गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू कुमकुम क्लासेज एंड जय हिंद एवरीवन। पिछला क्लास में हम केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट खत्म कर चुके थे। कुमकुम तन्नू खत्म किए थे कि नहीं? आज हम एक नया चैप्टर क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज एक हम और वो चैप्टर का नाम है चैप्टर 6। क्या लिखे? रिप्रोडक्शन इन अभी एनिमल नहीं लिखा, अभी सिर्फ लिखा था रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन लिखने वाले हैं ना। हाँ अभी रिप्रोडक्शन इन सिर्फ एक एनिमल के बहुत सारे एनिमल इसका कोई हिंदी बता सकता है? जानवरों में जनन। हाँ तो रिप्रोडक्शन इन रिप्रोडक्शन इन मतलब जानवरों में प्रजनन। एनिमल मतलब जानवर, जानवरों में प्रजनन। चलो यही चैप्टर का नाम है। क्या है बताओ तन्नू? सर्दी हो गया है? पानी ठंडा पीता होगा। चैप्टर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल नहीं 6 नहीं लिखना, बस सिर्फ ये। अच्छा ये चैप्टर के टॉपिक से क्या समझ रहा है तुम लोग बताओ? कि जानवरों में कैसे प्रजनन होता है। ये शब्द सुना है रिप्रोडक्शन? हाँ। तुम छठा सतमा कहीं 7 में भी पढ़े के होगा। रिप्रोडक्शन सुना था कि नहीं 7 7 में? रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ना था 7 में, लेकिन यहाँ 8 में क्या पढ़ना? रिप्रोडक्शन इन एनिमल। चलो ठीक है, कुछ कुछ हम पूछते हैं वो बताना। तुम 8 क्लास में पढ़ा था कि 7 क्लास में पढ़ा था? प्लांट के बारे में 7 में। रिप्रोडक्शन इन प्लांट। हाँ, या तो आओ 7 में आओ कुछ ही पढ़ा होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा। पढ़ा था कि नहीं? इंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम, ये सब था कि नहीं पढ़ने के लिए? एक्सक्रेटरी सिस्टम था ना पढ़ने के लिए? सब कहाँ पढ़ना था? 7 में था कि नहीं? अब आज पढ़ना है एनिमल के बारे में, रिप्रोडक्शन इन एनिमल। अच्छा कभी ये बताओ कि रिप्रोडक्शन करना क्यों जरूरी है? बताओ। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ाने में। बताओ कुमकुम। बताओ। पॉपुलेशन बढ़ाने में और फिर अगर वो खत्म हो जाए तो फिर कैसे, मतलब उसका कुमकुम तन्नू कुछ हद तक सही बोल रहा है, तुम कुमकुम कुछ नहीं बता रहा। रिप्रोडक्शन हाँ क्यों जरूरी है? सर्वाइवल करने में, और ये जानवरों के एक दो बच्चा रहता है ना। रिप्रोडक्शन हम पहले समझा देते हैं, इसलिए जरूरी है कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो मानव जाति का अस्तित्व खत्म हो जाएगा पृथ्वी पर से। एक समय ऐसा आएगा कि मानव नाम का आदमी कोई नहीं रहेगा पृथ्वी पे। हाँ जानवर रहे या अथी रहे, तो वो अपना अस्तित्व को बचाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करता है। अपना अस्तित्व को कंटिन्यू चलाने के लिए क्या करता है? अगर नहीं करेगा प्रजनन तो क्या होगा? आदमी मानव ये धरती पे सिर्फ, जैसे अभी डायनासोर के नाम सुना है कि नहीं? बस खाली सुनता है, लेकिन डायनासोर अभी विलुप्त हो गया कि नहीं? अथी यहाँ से चला गया पृथ्वी पर से, लेकिन पहले डायनासोर भी हुआ करता था, क्योंकि उसका प्रजाति अब प्रजनन नहीं किया तो हो गया क्या? विलुप्त हो गया। अब बस खाली नाम सुनना कि हाँ डायनासोर भी नाम के कोई चीज होता था, कोई जानवर रहता था। वैसे ही मानव ह्यूमन अपना अस्तित्व, अपना हाँ अपना अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो क्यों क्या करता है? समझ में आया? ये चैप्टर में यही। अब एनिमल करेगा तो एनिमल, ह्यूमन करेगा तो ह्यूमन, प्लांट करेगा तो प्लांट। एनिमल में आता है ह्यूमन ही आ जाता है। चलो हाँ आदमी भी ह्यूमन है। तुम भी क्या है? तुम जानवर की है कि नहीं? जानवर है ना? ठीक है, तो हम इसके बारे में कुछ लिख रहे हैं। भारतीय रिप्रोडक्शन नहीं कि रिप्रोडक्शन आखिर जरूरी क्यों है? रिप्रोडक्शन
it development, लिखे कि नहीं? it लिख देते हैं increasing ये। the population and evolution यह एक के लिए। प्रक्रिया है, दिस प्रोसेस, it is a biological process। ये बायोलॉजिकल दिस प्रोसेस प्रोसेस। भैया तेरा का बायोलॉजिकल प्रोसेस। हाँ बायोलॉजिकल लिखने का डेफिनेशन तो बहुत लिख सकते हैं। दिस प्रोसेस आर एसेंशियल, ये जरूरी है। It is a biological reproduction सेवन का biological ना? process एसेंशियल, in which individual reproduce and new young ones baby from their एसेंशियल मतलब क्या होता है? नहीं Essential मतलब? कुमकुम। सेवन है एसेंशियल एसेंशियल में जरूर बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ। क्या चीज है? एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, सर्वाइवल। जीवित रहने के लिए, सर्वाइव जीवन यापन करने के लिए। बहुत ज्यादा। भैया इवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? तो इवोल्यूशन मतलब वही बताते हैं, व्युत्पत्ति की होता है, कैसे उसका मानव का इवोल्यूशन हुआ, आविष्कार हुआ, समझा? सर्वाइवल, सर्वाइवल मतलब जीवन यापन करना। जीवन यापन करना। क्या हुआ? तुम ढीला हैगा, देखो रिकॉर्डिंग हो रहा है, तुम ढीला है रहा, ठीक है। हम तो सब देख रहा है बच्चा। अब तुम्हारे बारे में हम बोलेंगे, क्या बोले? सर्वाइवल सर्वाइवल। और सर्वाइवल और क्या था ये बुक में? इसके बारे में ही था ना, सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। नो तो नहीं ये नहीं, सर्वाइवल ऑफ ये तो शॉर्ट लिख सकते हैं। एवरी इंडिविजुअल, इसका मतलब हुआ यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या आदमी जीवन यापन अपना जीवन यापन करता है एक दूसरे से। समझा? समझ में आ रहा है कि नहीं? यह क्या है? प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जानवर हो जो अपना जीवन क्या चीज करता है, इंडिविजुअली सरवाइव करता है, जीवन यापन करता है। समझा कि नहीं? ये बुक में जो है वही पॉइंट हम इसमें लिखे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ? ऊपर हम लोग को दिखाए थे, हम वो बता रहे हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट और लिख रहे हैं, रिप्रोडक्शन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या है? इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। पढ़ा है कि नहीं? क्या कुमकुम? इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कुमकुम नहीं बता रहा, बताओ रिप्रोडक्शन क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। तुम बता दो। इट इज ए कंटिन्यूअस। चलो ठीक है, रिप्रोडक्शन इज ए, तो कंटिन्यूअस वही पॉइंट को हम लिख देते हैं। वो कभी खत्म नहीं होता हमेशा। हमेशा हालांकि ये वाला इसी में लिख देते हैं, अलग से क्यों लिखें, यहीं पे सुधार करके लिख दें द प्रोसेस में ही कि अलग से रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूअस स्पीशीज लिख देते हैं। रिप्रोडक्शन इज ए क्या? कंटिन्यूअस एसेंशियल। एक क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं? हाँ बोलो, पूछो क्या पूछ रहा? ये एनिमल है पढ़ने के इसमें दिया हुआ इसमें, लेकिन हम लोग के बारे में क्यों दिया हुआ? एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूअस। ज्यादा हम लोग क्योंकि एनिमल जो भी मैमल्स सारा हम ही लोग की तरह है ना। हाँ कंटिन्यूअस स्पीशीज, जैसे हम लोग को भी कुछ लोग का भी जानवर लोग का भी होता है। कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज ऑफ स्पीशीज। बस यही इसका मतलब हुआ, यही पॉइंट हम लिखने के लिए तुमको चाह रहे थे। चलो सुनो कुमकुम, ये पॉइंट, रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपना स्पीशीज मतलब ये पॉइंट बता रहा है, स्पीशीज मतलब अपने प्रजाति, स्पीशीज मतलब अपने प्रजाति को कंटिन्यूअस बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? हाँ, रिप्रोडक्शन एक प्रक्रिया जिसके द्वारा अपने प्रजाति को कंटिन्यूअस बनाए रखने के लिए करते हैं। हिंदी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो कुमकुम। रिप्रोडक्शन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपने प्रजाति को बनाए रखने के लिए, पृथ्वी पे या कहीं पे भी बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? हाँ, वो एक प्रक्रिया जो अपने प्रजाति को बनाए रखता है। रिप्रोडक्शन क्या है? एक
प्रक्रिया जो अपने प्रजाति को बनाए रखता है। समझ में आ रहा है या नहीं? अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक के समझने में कोई दिक्कत है बोलो। आगे पढ़ते हैं। अब मेरा क्वेश्चन का जवाब है ना, बोलो बोलो। ये रिप्रोडक्शन में पढ़ने के है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन बताएं तो ये क्या लिखे 2 लाइन? वो भाटी रिप्रोडक्शन नहीं है, बल्कि भाई नीड रिप्रोडक्शन। अच्छा, उन्हें बता देते हैं। ठीक है, बता देते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन। चलो बताओ रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन। Reproduction is a biological process in which individual birth new young ones babies पर from हम their लोग को मैम ये parents लिखा है कंटिन्यूअस is called reproduction. प्रोसेस लिख रहे हैं। रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? आप स्पाइसेस क्यों लिख रहे हैं? स्पेसीज मतलब प्रजाति। मसाला यहाँ नहीं समझना है, तुम्हारा दिमाग Spices का मीनिंग होता है समझा? हमको पता है तुम क्या समझ रहा था। मसाला यहाँ नहीं समझना, स्पेसीज मतलब प्रजाति। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, क्या बोल रहा था तन्नू? Reproduction is a biological process in which individual new young ones baby is called from their parents is called reproduction. It is a biological process. It is a Biological process. biological process. It is a biological process. कुमकुम, तुम क्या कर रहा है? हमको सब दिख रहा है। अच्छा, देखो ऑनलाइन वाला भी कुछ बोलेंगे, तुम्हें पता है ना? इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन which individual हम लोग को मैम ने नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा है? क्या नहीं लिखा है? 7 क्लास में लिखा था बायोलॉजिकल, वो तो सब लिखा है बायोलॉजिकल प्रोसेस इन which इंडिविजुअल और सिमिलर जनरेशन। इन which क्या? individual birth new young ones baby. इंडिविजुअल New young ones baby. इंडिविजुअल New young ones baby birth. न्यू Young ones baby यंग न्यू यंग birth. वंस डिफिनेशन भी लिखवा रहा। न्यू यंग, New young ones baby. तो आप ये बताओ डिफिनेशन तुमको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? कोई दूसरा सिंपल डिफिनेशन लिखा? सिंपल डेफिनेशन में होगा तो सिंपल लिखा देता है। ऐसे तो हम ही हम बनाए थे। तुम अपने से बनाया तो अपने बनाओ। पहले सुनो, एनसीईआरटी का डिफिनेशन देख के इसी से बता देते हैं। ठीक, एनसीईआरटी हर जगह वैलिड रहता है। ठीक ना? इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस it is a biological process in which similar kind of kinds of individual similar मतलब समान, similar kinds of individual generation individual क्या चाहिए तुमको? Individual generation. हाँ, इंडिविजुअल जनरेशन बस। आफ्टर जनरेशन तो इंडिविजुअल जनरेशन लिखेंगे, इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर यंग वंस, या तो इंडिविजुअल। समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ। इसको नहीं आया? पहले ये बताओ। मुझे नहीं आया। चलो सुनो। Generation after generation. हाँ, यह एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। मतलब बायोलॉजी का हिंदी क्या होता है? जीव विज्ञान। मतलब यह हिंदी में ज्यादा बोलेंगे तो यह एक जैव वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई सिमिलर काइंड ऑफ जनरेशन का, जिस बच्चा का माता पिता या जिस जानवर का माता पिता होगा वो रिप्रोडक्शन करेगा और उसी के जैसा सिमिलर काइंड ऑफ जनरेशन, नया संतान
प्रोड्यूस होगा। ऐसे नहीं लिख सकते वो समझा? नया संतान क्या होगा? आने वाला जनरेशन, उसी को क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। यही ना हुआ? हम ऐसे नहीं लिख सकते। बोलो। बायोलॉजिकल प्रोसेस। हाँ, इन विच सिमिलर काइंड ऑफ नहीं बेबी इज बोर्न। बायोलॉजिकल प्रोसेस हाँ बोलो। इंडिविजुअल हाँ, इन्वॉल्व इन वन प्लांट। वन पेरेंट प्लांट। एनिमल पढ़ रहे हैं प्लांट नहीं पढ़ रहे हैं। कौन दुनिया में है? सेवन बताइए। जागो कुमकुम जागो, अभी 7 नहीं है 8 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले ये बताओ। सुनो, यह एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सिमिलर काइंड ऑफ जनरेशन का बेबी जन्म लेता है, ये आफ्टर इंडिविजुअल जनरेशन। समझ में आया ना? एक दूसरे के इंडिविजुअल परस्पर सेम काइंड ऑफ क्या होता है? न्यू बेबी बॉर्न होता। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आएगा तो लिख देना क्या चीज? इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच क्या चीज? सिमिलर काइंड ऑफ, मतलब सेम जैसा बच्चा जन्म लेता है। अब वो वाला किस लिए लिखवाएं? ये हाँ। क्यों जरूरी है? भाई नीड हाँ। रिप्रोडक्शन। मैम ये भी मैम लिखा है। अच्छा, हाँ। अब ये बताओ रिप्रोडक्शन तो क्यों जरूरी बता दे। तो बताएं तो अपना स्पेसीज, अपना प्रजाति को बनाए रखने के लिए जरूरी है। पहले अगर नहीं रहेगा करेगा तो- एग्जाम्पल रिप्रोडक्शन इज इंजीनियर फॉर कंटिन्यूअस। हाँ, कंटिन्यूअस फॉर ऑफ स्पेसीज, अपना प्रजाति को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। नहीं अगर करेगा तो फिर मानव जाति का ये संसार से क्या हो जाएगा? हाँ। तो फिर क्या लिखेंगे ऊपर में? क्या लिखा होगा? ये वाला जरूरी नहीं है। ये लो, ये मिटार भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। और नहीं जरूरी, अगर नहीं होगा रिप्रोडक्शन ये तो बस एक पॉइंट लिखाए थे, कोई जरूरी पॉइंट नहीं है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो आदमी मर सकता है। यहाँ तक के समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं होगा रिप्रोडक्शन तो क्या हो सकता है? आदमी मरेगा। मरेगा क्यों? नहीं होगा तो देखो, अब तुम कुमकुम है, हाँ। तुम्हारा अब कोई पोता पोती नहीं आएगा। समझा? फिर आदमी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, फिर तो तुमको क्या- दादी कहने वाला कोई नहीं रहेगा। एग्जाम्पल में क्या लिखा? कैसे लिखेंगे? स्पाइसेस क्यों अगर नहीं जरूरी ये है? समझ में आया कि नहीं? हाँ बताए नहीं है क्या? रिप्रोडक्शन अगर नहीं रहे तो नहीं रहेगा तो बोल तो ना, फिर आदमी खत्म हो जाएगा, फिर इस धरती पे मानव रहेगा ही नहीं। लिखे क्या इंग्लिश में? वही तो ये लिखे क्या है? रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पेसीज। प्रजाति को हमेशा रहने के लिए यह जरूरी होता है रिप्रोडक्शन। समझा? इसीलिए करते हैं। समझ में आया कि अभी भी डाउट है? कुमकुम के अभी भी नहीं समझ में आया है। आगे हम पढ़ रहे हैं क्या चीज? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कुमकुम रिप्रोडक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब इसके प्रकार। मोड मतलब तरीका, विधि। अब सुनो, इसके बारे में कहानी कुछ बताते हैं। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है चैप्टर, थोड़ा थोड़ा सुनो, इसमें कहानी कुछ है, बताना। सुनो पहले कुमकुम, हाँ सुन लो तुम बहुत ढीला है रहा, सब सुन रहे हैं, लाइव चल रहा है कुमकुम। सुन लो बहुत सारे एनिमल के बारे में तुम देखा होगा या सुना है। देखे। सुने टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, देखे। डॉग हो गया, सुना है कि नहीं? ह्यूमन हो गया। जो मैं देखे गया है जो। तो कैसे कोई एनिमल कैसे जन्म लेता है, इसके बारे में सुना है कि कैसे वो एनिमल जन्म लेता है? पुपिज। पुपिज मतलब कुत्ता का बच्चा। कैसे कुत्ता का बच्चा जन्म लेता है, कैसे कैट का बच्चा जन्म लेता है। इसका बच्चा को किटन बोलते जैसे देखो कुमकुम, तुम ढीला बहुत खेल रहा। ठीक है देख रहे जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं ह्यूमन। ह्यूमन हैं। ह्यूमन के बच्चे को क्या बोलते हैं तुम? ह्यूमन के बच्चा को क्या बोलते हैं बताओ? बेबी। बेबी तो बोलते हैं, बच्चा को क्या बोलते हैं? तो बच्चा ये जन्म हो गया एनिमल, इधर हो गया, इधर लगते हैं यंग वन, छोटा बच्चा। यंग मतलब छोटा। यंग वन। तो ह्यूमन का क्या आता है? बेबी। हम दे देंगे ठीक ना। क्या होता है ह्यूमन का? बेबी बेबी। वैसे ही कैट के बच्चा को क्या बोलते हैं? किटन। हैं? किटन। क्या बोलते हैं? किटन सही है ना? वैसे ही डॉग के बच्चा को पपी। पपी PU। डॉल्फी भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? वैसे ही अब सुनो,
कोई कोई बच्चा का लार्वा से होता है, कोई कोई के कुछ से होता है। हेन का बताओ। चिकन। चिक चिक दे होता है ना। चूजा 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 करे तुमको चूजा चिकन भी होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा ही हम कुछ दे रहे हैं। फ्रॉग का क्या होगा, काहू का क्या होगा? फ्रॉग का क्या होगा, बनाना है। काहू का क्या होगा, वो भी बनाना है। बछड़ा होता है। हाँ, जो भी होता है, बछड़ा होता है। बटरफ्लाई का क्या होता है? नहीं पता। क्या? नहीं पता। बटरफ्लाई। कै गो हम दिए तुमको बनाने के लिए? ये 3 गो। अब खुद से बनाना कि ये तीनों का बच्चा के क्या बोलते हैं। जस्ट एज ए प्लांट देयर आर 2 मेथड। प्लांट में भी 2 मेथड होता था कि नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेम वैसे ही एनिमल में भी पढ़ना है। क्या चीज? सेक्सुअल और असेक्सुअल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। दोनों सेम रहता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। हाँ, डिफरेंट एनिमल के बता दिए कि नहीं, ये बताओ। इसका कौन हाँ, इसका अंतर क्या होता है सेक्सुअल और असेक्सुअल? बताते हैं। कैटरपिलर मतलब क्या होता है? कैटरपिलर में सी ये जो मच्छर है, कौन मच्छर रहता? टिड्डा। टिड्डा टिड्डा हाँ। नहीं ग्रासहॉपर मतलब नहीं, ग्रासहॉपर टिड्डा होता है। तो ये सारे के बारे में तुमको सोच के लिखना है कि किसका बच्चा क्या होता है। ठीक भैया, तेरे कैटरपिलर क्या होता है? ग्रासहॉपर टिड्डा होता है। ठीक है, कैटरपिलर क्या होता है आपको नहीं पता था ना? बताएंगे अब बाद में। देयर आर 2 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ क्या चीज तुमको? रिप्रोडक्शन। रिप्रो डॉक्टर कितने प्रकार का होता है मोड? 2। एक प्राइमरी नहीं देखो ये सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। नहीं, सेक्सुअल और ठीक है, सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और असेक्सुअल। और दूसरा क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो पढ़ा हुआ है प्लांट में भी। हाँ। परे चलो जल्दी, अब उतारना है तो उतारो, फिर हम इसको इरेज करेंगे। फिर इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, सेक्सुअल क्या होता है, सेक्सुअल क्या होता है। ठीक है, जल्दी उतारो। उतारे। हो गया तन्नो? मितार दें कुमकुम, तुम पढ़ने आया कि ढीला करने आया है? नहीं। देखो सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, पापा के हम भेज देंगे तुम्हारा। ठीक है। हाँ, तो ये 3 को बना के लाना, किसका बच्चा क्या होता है। कुमकुम तुम्हारा ड्यूटी है, तुम्हारा भी। ठीक, तो लिख लो। ऐसे बोल दिया, लिख लिए रिकॉर्डिंग में। चलो छुट्टी नहीं, अभी इतना जल्दी छुट्टी? बहुत जल्दी है, थोड़ा सुन पढ़ता नहीं है कि छुट्टी। चलो 2 प्रकार के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ाए थे, पहला क्या लिखे थे? सेक्सुअल और दूसरा असेक्सुअल। तो पहला पढ़ते हैं क्या चीज? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या लिख रहे हैं कुमकुम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या लिख रहे हैं, बोलो कुमकुम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तुम ढीला करने आया? हाँ, नहीं ढीला नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गर्मी लग रहा था। इसका हिंदी होता है लैंगिक जनन। वो था परिजनन उसका। लैंगिक जनन और उसका परिजनन। लैंगिक जनन वो था परिजनन क्या? हिंदी लिखा देंगे, लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन। लिख लो, लैंगिक जनन हिंदी क्या होता है? लैंगिक जनन। हाँ, चलो बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं, कौन बताएगा? हम प्लांट वाला जानते हैं। हम ये प्लांट दोनों वाला का जानते सेम ही है। हैं। हाँ भैया बताए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता, तब फिर हम लिखेंगे। इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 two- पेरेंट two- इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले कोई एक एक बताओ, तुम बताओ। इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पेरेंट्स उसको सेक्सुअल कहते हैं। तुम बताओ। इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पेरेंट इज कॉल्ड सेक्सुअल। इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट क्या बोल रहा है, खुद ही नहीं पता चल रहा। इन्वॉल्वमेंट। हाँ, क्या इन्वॉल्वमेंट? 2 पेरेंट का इन्वॉल्व रहता है। अच्छा,
ये जिला कर रहा भाई। 2 पेरेंट का इन्वॉल्व रहता है ना। उसको सेक्स हुआ। क्या लिखे हैं इसका बताओ। Sexual reproduction involving a two-parent is called sexual reproduction. आदम फुल्ली एनसीईआरटी। फुल्ली एनसीईआरटी। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बुक वाला ही हम डिफिनेशन दिखा रहे हैं, ठीक। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग this type of reproduction काहे कुमकुम, क्यों तुम बदमाशी कर रहा। beginning from the fusion of male and female gametes, from the fusion of Male and female. मतलब दो को हुआ कि नहीं। फ्यूजन ऑफ, यहाँ पर फ्यूजन आप कर देंगे तो फिर फर्टिलाइजेशन में कहाँ से आ जाएगा। बता रहे हैं मेल, वो आगे पढ़ाएंगे। The fertilization और इसमें अंतर क्या रहेगा। एंड फीमेल गैमेट्स फीमेल आगे पढ़ाएंगे तन्नू, तुम अभी पढ़ा है, अभी सुनो ना, हम बता रहे हैं मेल एंड फीमेल। ये फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, शॉर्ट डेफिनेशन है भैया, इसीलिए। फर्टिलाइजेशन क्या भी नहीं हम बता रहे हैं, हम सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता रहे हैं। फ्यूजन आगे बताएंगे, ठीक। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे बताएंगे गैमेट्स, फ्यूजन, वो सारा बताएंगे, ठीक। फ्यूटस इज कॉल्ड क्या चीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुमकुम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो अब बताओ तुम इसका हिंदी। हिंदी को बताया, वो जानते थे। वैसा प्रजनन, ये यह एक प्रजनन वैसा इस प्रकार का रिप्रोडक्शन जो शुरुआत किसके होता है, किसके द्वारा शुरुआत था, फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ, किसके द्वारा फ्यूजन होता है, मेल रिप्रोडक्शन, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल, यानी कितना चाहिए, 2 चीज चाहिए, एक मेल भी चाहिए, एक मेल का भी गैमेट चाहिए और फीमेल का भी गैमेट चाहिए। 2 पर्सन का इन्वॉल्व होना। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितना पर्सन का इन्वॉल्व होना जरूरी है, कौन कौन, एक मेल और हाँ, तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट जब दोनों फ्यूजन होता है तो जाइगोट का निर्माण करता है, मालूम है कि नहीं। बता सकते एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। हाँ हाँ, टूटना। अच्छा, ब्रेक टूटना नहीं तो जोड़ना। हाँ, फ्यूजन मतलब जुटना। समझ में आ रहा है कि नहीं। एक मेल आएगा, इधर से एक मेल आएगा, इधर से एक फीमेल आएगा, एक इधर से आया, एक इधर से आया, एक इधर से आया, कै गो, 2। हाँ, तो दो पर्सन का इन्वॉल्विंग हुआ कि नहीं। जब 2 पर्सन का इन्वॉल्विंग हुआ, एक क्या चीज है, मेल, एक क्या है फीमेल। जब मेल और फीमेल का गैमेट्स इन्वॉल्व होगा, फ्यूजन होगा, तो क्या जाइगोट का निर्माण करेगा कि नहीं, फिर इससे एक नया बच्चा का निर्माण होगा कि नहीं। न्यू बेबी। हाँ, न्यू बेबी। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इट इज ए रिप्रोडक्शन, यह एक प्रजनन है जिसमें शुरुआत में क्या होता है, एक मेल और एक फीमेल गैमेट्स का क्या होता है, फ्यूजन होता है। भैया बता सकते हैं गैमेट क्या होता है। गैमेट, हाँ, गैमेट बताएंगे, आगे आएगा तो, ठीक। अभी तो स्टार्टिंग किया चैप्टर, ठीक ना। वुमन एंड स्टडी प्रोसेस रिप्रोडक्शन ऑन द एंड। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ना है, डिटेल। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ गया, तो कल बताइए ना। अभी मेल का भी पढ़ना है रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये फीमेल का। हाँ, अभी दोनों का डिटेल पढ़ेंगे, तब जाके आगे सेक्सुअल पढ़ेंगे। तो कब बताइए, कल बताइएगा। ये दोनों का बारे में पढ़ना है तुमको, अभी बताएंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। मेल टाइम लगेगा बताने में। देखो तो पहले फिगर बनाइएगा, मैं तो फिगर से बनाई थी। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फिगर बना लीजिए। ज्यादा फिगर बना लीजिए तो बताने के लिए आ जाएगा, फिगर बनाने के लिए। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ऑर्गन्स। पार्ट भी सही है ना। हाँ, पार्ट बोलो, ऑर्गन बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, फिगर। फिगर।
बनाइए अब फिगर बनाना पड़ेगा तो फिगर बनाते हैं। बनाइए बनाइए देखते हैं हम उतना बढ़िया तो अच्छी तो नहीं है। बना दे हम आके, क्योंकि हम अपना कॉपी में बनाए नहीं इसीलिए। नहीं हम बना लेंगे। कुमकुम देखो कैसे एग्जाम में आएगा तो बनाना पड़ेगा। एग्जाम में आएगा ही फिगर भी के मैं बोली सारा चीज एक्सप्लेन करना फिगर के साथ। कुमकुम देखो कैसे बनेगा। हाँ कर देंगे, देख रहे। लेकिन याद रहे तो ना फिगर। फिगर बनाएगा तभी ना याद रहेगा बउआ। देखना कुमकुम। देख रहे। देखना। ये देख रहा है। ध्यान से देखना कुमकुम। ढीला करने में लगा लूंगा। देख रहे। सबसे इजी है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हार्ड है। ये खाली इसका क्या पेट है? पेट है कि क्या है? यूरेथ्रा है, फिर इसमें पास्टर ग्लैंड, 3 ग्लैंड रहता है। तो फिगर 2 आइटम होना तो कोई याद रहेगा तो ना बनाएगा फिगर। फिगर तो आ ही रहेगा। ये सब का जब तक तुमको एक्सप्लेन करने करेगा तो फिगर के साथ विद डायग्राम। अगर फिगर पूरी एक्सप्लेन कर दिए तो मार्क्स मिलेगा? नहीं, आधा मार्क्स कर देगा। अच्छा कुमकुम इधर देखते रहना। हाँ देख रहे भैया, बहुत देख रहे। ठीक ना कुमकुम? मिलता नहीं है। कोई बात नहीं मत मिले, तुमको समझाना है हमको से, ठीक ना? फिगर में टाइम लगेगा बताने में, बोल रहे कल बताएगा। बात बता दिए हैं तो हो जाएगा ना, तुम रुको तो। वो रिकॉर्ड बस। इसमें 2 टेस्टिस रहता है मेल में, और फीमेल में 2 ओवा रहता है। इसमें फीमेल रहता है, इसमें नहीं रहता। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर से ढका रहता है जिसको स्क्रोटल बोलते हैं। सैक लाइक स्ट्रक्चर कल इसी का तैयार करना है। पूरा एक्सप्लेन करना जा करके मैं बोली हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फर्टिलाइजेशन, 3 टॉपिक है। चलो देखो कुमकुम पढ़ा रहे हैं तो हो गया, बन गया। यही क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखो कुमकुम अच्छा नहीं बना कोई बात नहीं, नहीं बना तो पर समझाना है ना। हाँ समझाना है ना मैं। चलो सुनो अब, इसको जो है इसको बोलते हैं, सुनो, स्पर्म डक्ट। किसको बोलते हैं स्पर्म डक्ट? इसको नली, नली स्पर्म डक्ट। सुनो कुमकुम, हाँ सुन रहे हैं। इसको बोलते हैं, सुनो कहाँ कैसे लिखे, इसको बोलते हैं, सुनो पहले, पेनिस। वो बोले सुनो कुमकुम, और इसको अच्छा। बोलते हैं टेस्टिज। इसको क्या बोलते हैं? हमको समझ में आया, पेनिस इंटर कुमकुम। भेजिएगा। टेस्टिज। टेस्ट
देखो रे उल्लू इन्हें उन्हें कर रहा है, कल एग्जाम है। कॉलेज काम नहीं है, वॉशरूम है। क्या स्पर्म डक्ट कहाँ है? ये वाला पेनिस कौन है? लंबा वाला। टेस्टिस कौन है? गोल गोल वाला। अब पूरा डायग्राम में होल ठीक करना। इसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इट ह्यूमन। अब पूरा को क्या कहते हैं वो लिखे नहीं। क्या पूरा को? यूरेथ्रा किसको कहते हैं, स्क्रोटल किसको कहते हैं, उतना डिटेल थोड़ी ना, ज्यादा यूरेथ्रा वही बताएं। चश्मा में बहुत सब बता तुमको हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले ये बताओ। हाँ, वो तो इतना ही बताएगा। यूरेथ्रा अच्छा है। इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा का किसको बोलते हैं? यूरे नली ब्लैडर, यूनियरी ब्लैडर। उन्हें नारी बना जहाँ पेशाब क्या रहता है? जमा रहता है। जहाँ क्या रहता है? पेशाब। तो निकालता भी तो है, हमेशा कहते ही जमा रहता है। और यहाँ पर बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। सुनो कुमकुम, हाँ सुन रहे। इसको बोलते हैं स्क्रोटम। किसको? थैली में जो वो ये जो थैली में जो रहता है ना, सैक लाइक स्ट्रक्चर रहता है ना, उसी को बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटल। स्क्रोटम, स्क्रोटल नहीं। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम को। और फिर क्या और दिखाएं? कहाँ कहाँ घुसेड़ दिया? यूरेथ्रा, यहाँ पर रहता है यूरेथ्रा। वही तो मेल में यूरेथ्रा रहता है, फीमेल में यूटेरस रहता है। समझा? समझ में आ रहा है कि नहीं? इधर देखो, इधर रिकॉर्डिंग भी हो रहा। क्या बता रहे हैं? पिटा गया। देखिए यहाँ पे कुमकुम पिटा गई है क्योंकि ढीला हिल रही थी। ध्यान नहीं दे रही है बोर्ड पे, फिर कहेगी कि भैया समझ में नहीं आया। क्या बता रहे हैं कुमकुम? अब सुनो, इसके बारे में कुछ लिखते हैं। हम काट देंगे। इसमें क्या पाया जाता है? पेयर ऑफ टेस्टिस। क्या पाया जाता है? पेयर ऑफ कितना टेस्टिस? दो को, एक और एक। हाँ, पेयर ऑफ टेस्टिस एंड टू स्पर्म डक्ट। कै गो स्पर्म डक्ट? दो को। गर्मी लग रहा। टू क्या चाहिए? स्पर्म डक्ट। गर्मी लग रहा। समझ में आ रहा? टू स्पर्म डक्ट। और बताओ कुमकुम। एंड पेनिस। बड़ी गर्मी लग रहा। एंड क्या? पेनिस किसको कहते हैं? नहीं बताए हैं। इधर नीचे में एंड रहता है। पेनिस। फर्टिलाइजेशन वही तो कहा था जब पेनिस इंटर करता है। एंड क्या बोले कुमकुम? बोलो रे कुमकुम। एंड स्पर्म डक्ट और क्या उसमें? समझ में आ रहा? पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्म डक्ट एंड पेनिस। और इसमें 3 ग्लैंड भी रहता है। सुनो, हाँ पता है, बट उतना डिटेल आगे आएगा तो बताएंगे। जितना तुम्हारा बुक में रहेगा उतना ही ना पढ़ाएंगे। कौन ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस, सुनो, ये टेस्टिस है प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स। प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स। सुनो तो पहले, मेल गैमेट्स इज कॉल्ड स्पर्म। समझा? हाँ, सुन रहा है नहीं? मेल गैमेट्स कॉल्ड, आएगा तो बताना। Sperm, the testis produce the male gametes is called a sperm. हाँ What is a sperm आएगा तो? हाँ। The testis produce the male gametes called a sperm. मिलियंस ऑफ द, एक दिन में मिलियंस ऑफ ईयर्स एक में स्पर्म रिलीज होता है 1000। मिलियंस ऑफ द स्पर्म ऑफ द, एक ओने वन डे में मिलियंस ऑफ द स्पर्म रिलीज होता है। हाँ, एक दिन में स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस।
टेस्टी प्रोड्यूस, बस ये लास्ट है भाई, टेस्टी। सुनो कुमकुम, सुन रहा मारे ना मतलब अब अभी ये अच्छा आगे जाएंगे उसमें पढ़ने के लिए, आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में, स्पर्म का साइड कैसे होता है नहीं होता है, अगला क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। सुनो अब इसके बारे में, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, ये है यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पेशाब जमा रहता है, वास डिफेंस होता है जहाँ से निकलता है, स्क्रोटम जहाँ पर एक थैली नुमा करके जैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और स्पर्म डक्ट जहाँ से स्पर्म निकलता है, यूरेथ्रा जहाँ से स्पर्म या तो फिर यूरिन निकलता है, ये पेनिस है और ये टेस्टिस है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। स्पर्म डक्ट, यूरेथ्रा, पेनिस और टेस्टिस, ये सब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें पेयर ऑफ टेस्टिस कितना होता है? 2, एक इधर और एक इधर। स्पर्म डक्ट एक होता है 2, एक इधर और एक इधर। ये टेस्टिस प्रोड्यूस, टेस्टिस क्या करता है? प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स किसको बोलते हैं? स्पर्म को। मेल गैमेट्स किसको बोलते हैं? स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। हाँ, तो वही स्पर्म को ही बोलते हैं क्या चीज? मेल गैमेट्स। स्पर्म को ही क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मिलियंस ऑफ द स्पर्म प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। एक टेस्टिस बहुत सारा मिलियंस, मिलियंस मतलब लाखों, एक दिन लाखों प्रोड्यूस करता है स्पर्म। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्या प्रोड्यूस कर रहा सुन गए तो ना, तुम तो ढीला हेरने में लगा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा स्पर्म? सुन रहा? समझ में आया यहाँ तक कि नहीं आया? भैया अगर पेनिस 2 गो है, अगर एक बोले तो एक से काम नहीं चलेगा। पेनिस? हाँ। पेनिस कहाँ है? पेनिस तो एक ही है, 2 कहाँ? कौन दुनिया में तुम्हारा? ये जो अंडर रियल है ना, हाँ वो एक को रहेगा तो काम चलेगा। हाँ चलेगा, कहना। चलो सुनो नहीं कुमकुम, नहीं चलता वैसे, वो हाँ। नहीं चलेगा। आप कुछ समझना है? कोई डाउट है कुमकुम? नहीं चलो ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक के रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तब लिख दो, तो मेरा वीडियो देखेंगे। कल मैंने एक्सप्लेन करके